एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम ऐसे क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे जिसमें दो दो ट्रायंगल इन्वॉल्व। तो दो ट्रायंगल में इन्वॉल्व होने में सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि दोनों ट्रायंगल को वहां तक लेंगे जहां तक उसका एंगल 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर देखिए, इससे पहले देखते हैं फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। A flag is hoisted on the top of the building. The angle of elevation of the flag step P is 45 degree. Find the length of the flag step and distance of the building from the point P. इनमें दो चीजें हैं, डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग निकालनी है और लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप। फ्लैग स्टेप एक बिल्डिंग है, आइए देखते हैं। ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर ये झंडा लगा हुआ है, झंडे के ऊपर जो स्टेप लगा हुआ है इसकी लंबाई आपको पता करनी है। इसकी लंबाई, ये फ्लैग स्टेप की लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है। अब इसने दो बातें दी। सबसे पहले इसने कहा कि एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है टॉप ऑफ द फ्लैग। तो ये टॉप पर लाइन बना दिया, फ्लैग स्टेप 45 डिग्री। नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टेप इज 30 डिग्री। ठीक है, आपको ये दो बातें पता करनी है, एक ए पता करनी है और एक बी भी पता करनी है। आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये tan 30 लगाएंगे, एक ट्रायंगल। ठीक है, tan 30 लगाए तो परपेंडिकुलर हो गया आपका AB जो बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग 10 मीटर दिया हुआ है, तो इस बेस को हमने 10 मीटर अपॉन AP। AP क्या है, ये बेस है। तो 10 मीटर हमने बिल्डिंग की ये लंबाई दी थी, तो यहाँ पर 10 है और AP लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें AP की वैल्यू पता चल गई। बिल्डिंग की लंबाई ये चीज पता चल गई। अब इसके ऊपर है फ्लैग स्टेप। तो फ्लैग स्टेप की लंबाई के लिए हमें पहले ये पूरी चीज निकालनी पड़ेगी और उसमें से ये बिल्डिंग की लंबाई घटानी पड़ेगी। क्यों, इतने में हम नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ राइट एंगल नहीं है। हमने आपको पहले ही बताया कि हम ये तभी अप्लाई कर पाएंगे जब हमको राइट एंगल। तो फिर tan 45 लगाएंगे। tan 45 ये पूरा एंगल हुआ, तो ये पूरा एंगल तो परपेंडिकुलर हो गया TA या AB अपॉन आपका AP आपने निकाल रखा है tan√3। तो परपेंडिकुलर लगा दिया आपने AD ये और बेस लगा दिया tan√3। अब AD को हम लिख सकते हैं, मान लीजिए इसकी हाइट x है यहां से यहां तक का, तो 10 + x अपॉन tan√3। ये हाइट 10 मीटर थी, आप जानते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसको x मान लिया तो ये हो गया 10 + x अपॉन tan√3। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। √3 की वैल्यू इन्होंने रख रखा है कि 1.73 लेना है, इसकी वैल्यू यहाँ प्लेस कर देंगे। तो 1.732 में से -1 हो गया तो 0.732 हो गया, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 7.32 मीटर। तो लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप हमको मिल गया और ये PA हम पहले निकाल चुके हैं, दोनों चीजें हमें मिल गई।